हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पिछला पार्ट देखा और देखकर लाइक किया है और उसको शेयर भी किया है ना। अगर नहीं भी किया है तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, बट अगर नहीं किया है तो थोड़ी तो बात बन सकती है। प्लीज़ कर दीजिए शेयर ताकि और लोगों को पता चले कि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। पार्ट सेकेंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कोर्स का। द कोर्स नेम इज व्हाट। और जैसा कि मैं बोलता हूँ बताता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा। वो सब्सक्राइब के बटन को बस हल्का सा क्लिक करना है। उसके लिए बिल्कुल भी कोई फीस नहीं देनी है, कोई पैसा पे नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे ही ये कोर्स को कोई पैसा पे नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? सो लेट्स सी द आंसर। इट में डिफाइन एज एन इवेंट इन विच देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में अगर कोई घटना एक्सचेंज होती है, इट में डिफाइन एज एन इवेंट कोई घटना इन विच देयर इज एन एक्सचेंज, जहां पर एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, वो चीज हम लोग ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं। बट फिर भी देखेंगे, द डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ सेलर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द बायर। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन अगर मैं बोल पाऊँ तो ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि द डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी बाय अ सेलर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द बायर। बायर का एक्सेप्टेंस होने के बाद में किस चीज के बारे में? सिक्योरिटी के बारे में। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास में मोबाइल है, मोबाइल अगर मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस लिया, वो सिक्योरिटी थी ना मेरे पास में। अब वो सिक्योरिटी किसके पास में चलेगी? बायर के पास में चलेगी। तो ये चीज जहां पर डिलीवर होती है उस चीज को हम लोग कहेंगे ट्रांजैक्शन। So the delivery of securities by a seller and its acceptance by the buyer is called transaction. Next देखेंगे, information or an event related into the bracket related to the business oblique company bracket should complete it which can be measured in terms of money. ओहो, सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों, ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारे होते रहते हैं, बट अगर ट्रांजैक्शन की डेफिनेशंस ठीक से देखेंगे तो वहां पर एक वर्ड आ जाता है, वो होता है कि ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज एन इंफॉर्मेशन, ऐसे कोई भी घटना जिसकी इंफॉर्मेशन है, और एन इवेंट ब्रैकेट में कहा गया रिलेटेड टू द बिजनेस, वो रिलेटेड होनी चाहिए हमारे व्यापार से, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, कंपनी से रिलेटेड होनी चाहिए, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और वो चीज किस चीज में मेजर्ड होनी चाहिए? मेजर्ड यानी कि क्या? मूल्य मापन उस चीज का किसके संदर्भ में होना चाहिए? तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल दूं, मनी, पैसा। पैसा बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, है कि नहीं? पैसा, पैसा है तो लोग पूछते हैं तू कैसा है कि नहीं? तो यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन है तो वो मेजर्ड होना चाहिए पैसों के बीच में। चलिए ना फिर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, आप आपका नाम भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मान लीजिए कोई आप कुछ भी नाम हो, बबलिया हो, पिंट्या हो, छोटा हो, है कि नहीं? तो चलिए बबलिया कंपनी हम लोग एक जस्ट एज एन एग्जांपल देख लेते हैं। तो छोड़ दीजिए सर, बबलिया को बुरा लग जाएगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। XYZ कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी वर्थ ₹25,000। नंबर बी वाला, मैनेजर ऑफ कंपनी इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। तो ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कौन सा है? थोड़ा पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए। अच्छा, तो कोई कहेंगे ए वाला, कोई कहेंगे बी वाला। तो भैया हम बता देते हैं कौन सा आंसर है। तो देखिए ना, डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, लंबा हो सकता है वीडियो, बट डरने की बात नहीं है। आप लोगों को समझ के लेना है बेटा, रट के नहीं लेना है। द डिलीवरी ऑफ अ सिक्योरिटी बाय अ सेलर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द बायर। ओके, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, इवेंट रिलेटेड टू द बिजनेस, जो रिलेटेड हो बिजनेस से, कंपनी के संदर्भ में हो, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, 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 मनी। तो पहला वाला देखेंगे ना यार,
XYZ कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी परचेस्ड की बेटा, खरीद ली कितने में, 25,000 में। तो यहाँ पर मनी है, M फॉर मनी है यहाँ पर, है ना। तो ये तो ट्रांजैक्शन हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे बी, मैनेजर ऑफ कंपनी इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हुआ, इवेंट है, इंफॉर्मेशन है, घटना है, बट ये घटना मेजर्ड की जा रही है क्या कहीं पर? अब आप लोग बोले यहाँ सर की जा रही है मेजर्ड, कहाँ पर की जा रही है बेटा? हाँ तो मैनेजर का एक्सीडेंट हुआ ना सर, हॉस्पिटल का खर्च ये वो, तो बेटा हॉस्पिटल का खर्च है ना, एक्सपेंस है ना, वहां पर स्लिप होगी ना, तो वो मेजर किया जा रहा है ना, तो दैट वाज द ट्रांजैक्शन। बट हियर नंबर बी हमें क्या बोल रहा है, मैनेजर ऑफ कंपनी इज इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। वो सिर्फ इंजर्ड हुआ, यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या मनी में? मेजर्ड होने वाली चीज है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। लेट्स सी द नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रुक जा यार, आंसर। व्हाट इज अ कैश बेसिस इन अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग में दो बेसिस होते हैं। कौन से बेसिस होते हैं? दो बेसिस होते हैं। वो दो बेसिस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अकाउंटिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो देर आर टू बेसिस वाइल वी अकाउंटिंग। which one is cash basis and second one is accrual basis. So here is the question, what is the cash basis in accounting? So let's see the answer. In the accounting, you are required to check the transaction only when cash actually changes by hands. Cash can include payment by cash, checks, credit cards, electronic transfers, mobile banking, UPI payments, etc. गूगल पे, फोन पे, अरे बाप कितने पे, शिट। तो देखिए ना यार, इन द अकाउंटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू चेक द ट्रांजैक्शन ओनली व्हेन कैश एक्चुअली चेंजेस बाय हैंड्स। आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको ये देखना बहुत जरूरी बन जाता है कि वहां पर, कहाँ पर, कैश बेसिस के अंदर में। कैश बेसिस कहाँ पर है? जहां पर कैश का देवान घेवान हुआ है, जहां पर कैश ली गई है, जहां पर कैश दी गई है। ओहो, तो देखिए ना, कैश एक्चुअली चेंजेस बाय हैंड्स। कैश कैन इंक्लूड पेमेंट बाय कैश। कैश में क्या इंक्लूड हो सकता है? कैश कैन पेमेंट बाय कैश, ओए होए, बाय चेक, बाय चेक्स, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग जिसमें हम लोग गूगल पे आ जाता है, फोन पे आ जाता है, अभी तो अमेजोन पे आ गया है, यूपीआई पेमेंट्स आ जाते हैं। तो these are things which should be where to included in the transaction, this transaction or this accounting. We define that this is the cash basis in accounting. अगर किसी ने सवाल पूछ लिया तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल आसानी से देनी है। कैसे देनी है? सर, in the accounting you are required to check the transactions only when cash actually changes by hands. Cash can include payment by check, payment by cash, payment by credit cards, payment by electronic transfer, payment by mobile banking, payment by UPI payments, and etc. This is the cash basis. So let's see number 8 question. What is the accrual basis in accounting? अब देखिए, जहां पर पैसा गया है, जहां पर एक्चुअल में पैसा गया, वहां पर होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अगर जहां पर पैसा गया ही नहीं बेटा, तो वहां पर भी तो अकाउंटिंग है ना। चावल लिया एक मुट्ठी भर, है? दूसरी मुट्ठी भर फिर से कोई दूसरी चीज दे दी, तो मुट्ठी भर भर के तो चीज ले ली ना यार। तो मुट्ठी भर के चीज ले ली तो उसका रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर देखते हैं आंसर। In the context of accounting practice, which expenses and incomes are accounted for as they are earned or incurred, whether or not they have been received or paid. क्या समझे? मैं समझा देता हूँ। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में अगर हम लोग देखेंगे कैश अक्रूवल बेसिस क्या है? इट जस्ट प्रैक्टिस, ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ, बट ये प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस विच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर अकाउंटेड फॉर एज दे आर अर्नड और इनकर्ड। ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे इनकम होते हैं कि जो हम लोग करते हैं, जो होने वाले होते हैं, वेदर और नॉट दे हैव बीन रिसीव्ड और पेड, वो
पेड है या नहीं पेड है, जो रिसीव्ड है या नहीं रिसीव्ड है, ऐसे सभी चीज़ जहाँ पर हो जाती है वो वहाँ पर हम लोग करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या करते हैं बेटा? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस इज द कंडीशन। लेट्स सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a debit? Answer well. In a simple, DR, it means debit recorded entry. So debit is accounting entry that results in either an increases in assets or decreases in liabilities or on a company's balance sheet. When using a T chart of profit and loss account, debit is the left side of account, left side of the account. ओहो, तो डेबिट क्या होता है? डेबिट का मतलब क्या होता है कि हम लोग डेबिट डीआर ऐसे लिखते हैं, तो डेबिट डीआर इट मीन्स द डेबिट रिकॉर्डेड एंट्री। सो डेबिट इज अ अकाउंटिंग एंट्री दैट रिजल्ट इन आइदर एन इंक्रीज इन एसेट। डेबिट क्या होता है? डेबिट एक अकाउंटिंग एंट्री है जो क्या करती है, रिजल्ट शो करती है आइदर, यानी कि क्या, इंक्रीजेस इन एसेट्स और डिक्रीजेस इन लायबिलिटी। अगर एसेट्स में इंक्रीज हुआ है कि नहीं? अगर एसेट्स में इंक्रीजेस हुआ है, आइदर increases in assets or decreases in liabilities, that should be a show by a DR recorded, which should be a debit recorded entry, and this is the debit. When using a T chart of profit and loss account, अब जब हम T chart यूज कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तब डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। डेबिट हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। कहाँ पर आ जाता है? लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या आ जाता है? ऑफकोर्स क्रेडिट आ जाता है बेटा। तो जैसे ही आप लोगों को किसी ने ये सवाल पूछा कि व्हाट इज अ डेबिट, तो आपको आंसर देना है डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट रिजल्ट इन आइदर एन इंक्रीजेस इन एसेट्स और अ डिक्रीजेस इन लायबिलिटीज ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्रेडिट? जैसे ही हम लोगों ने डेबिट देखा वैसे ही हम लोग क्रेडिट भी देखेंगे। सो लेट्स सी आंसर इन अ सिंपल CR, it means credit recorded entry. So credit also refers to an accounting entry that either decreases in assets or increases in liabilities and equity of the company's balance sheet. This is the vice versa concept of debit. Debit लेफ्ट हैंड साइड को होता है ये, और राइट हैंड साइड को होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टी चार्ट हम लोग जब यूज करेंगे तब। इन ए सिंपल, CR मतलब क्या होता है? क्रेडिट रिकॉर्डेड एंट्री होता है। सो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट ऑल्सो रेफर्स टू एन अकाउंटिंग एंट्री। इसको भी हम लोग अकाउंटिंग एंट्री ही कहते हैं दैट आइदर डिक्रीजेस एसेट्स, वहां पर क्या था? इंक्रीजेस एसेट्स। यहाँ पर क्या है? डिक्रीजेस एसेट्स, मतलब जहां पर डिक्रीज होगी एसेट वहां पर हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो बेटा लायबिलिटीज तो इंक्रीज हो रही है ना। तो जहां पर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, जहां पर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है वहां पर लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे। या फिर इक्विटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की इक्विटी भी होती है ना, वो चीज को भी हम क्रेडिट कर देंगे बैलेंस, बैलेंस शीट में इक्विटी ऑफ द कंपनीज होती है। सो दिस इज द कंसिडरेबल पॉइंट। अभी यहाँ पर बिल्कुल गड़बड़ करने की बात नहीं है कि यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट दिया तो ये चीज़ क्यों दी है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहाँ पर होते हैं? बैलेंस शीट में होते हैं, तो इस वजह से वो चीज़ वहाँ पर दी है। सो व्हाट वी लर्न टुडे, व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? Number second question, what is the cash basis in accounting? Number third, what is the accrual basis in accounting? Number four, what is a debit? And number last, what is credit? दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा पढ़ते रहिए। यदि अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या है नहीं मालूम है तो यूट्यूब पर बिल्कुल आसानी से सर्च कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि हम और आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियोस को भी देखते रहिए और शेड्यूल वाले जो वीडियोस है उनको भी लाइक्स जरूर कर दीजिए दोस्तों आने के बाद में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टे ट्यून्ड।